हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का चौथा प्रभात। इनके लेखक का नाम है भारत भूषण। प्रभात ये एक नई कविता है जिन्हें लिखा है भारत भूषण जी ने। चलो मैं आपको पहले भारत भूषण जी का परिचय करवाती हूँ। भारत भूषण जी का जन्म 1919 मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1975 में हुई है। इनका परिचय इस तरह है। भारत भूषण अग्रवाल छायावादोत्तर हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। आप अज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि है। आपने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवा की है। आप साहित्यिक अकादमी के उप सचिव थे। आपकी प्रमुख जो कृतियां हैं वह है छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुति मन, अनुपस्थिति लोग, फूटा प्रभात, समाधि लेख आदि। विद्यार्थी पेज नंबर 63 निकालोगे। ये कविता मैं पढ़ रही हूँ। ये नई कविता में भारत भूषण जी ने क्या कहा है इसकी थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगी। प्रस्तुत नई कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने सूर्योदय एवं प्रातः काल का बड़ा ही मनोहर दृश्य उपस्थित किया है। दिनकर का आगमन होते ही फूल पौधे, प्राणियों, पक्षियों तथा वातावरण में होने वाले परिवर्तन का कवि ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। वह रचना की चित्रात्मक शैली दर्शनीय है। यानी कि प्राकृतिक दृश्य का वर्णन भारत भूषण जी ने बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर किया है। अब मैं आपको यहाँ पर कविता पढ़ूंगी और कविता पढ़ने के बाद आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रभात आपको पता होगा यानी कि सुबह। तो यहाँ पर सुबह का वर्णन बहुत ही अच्छे रूप से किया है। ये हम पहले देखेंगे। दिया है फूटा प्रभात, फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्जर के स्वर, जर्जर जर्जर। प्राची का यह अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रकमित गुलाब, रकमित सरसीज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, घुल गया तिमिर बह गई निशा। चहूँ और देख, घुल रही है विभा विमलाभ कांति, अब दिशा दिशा। सस्मित विसम्मित खुल गए द्वार, हंस रही है उषा। खुल गए द्वार दृग, खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए। खुल गए बंद छवि के बंधन। यहाँ तक कि मैं आपको ले रही हूँ। अब इसके जो कठिन शब्द के अर्थ है वो आपको मैं समझा रही हूँ। विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है विहान। विहान यानी भोर या प्रातः काल। दिया है रश्मि। रश्मि का अर्थ रहता है किरणें। विहग, विहग का अर्थ रहता है पक्षी। उसी तरह निर्जर, निर्जर का अर्थ रहता है झरना। यहाँ दिया है प्राची। प्राची का अर्थ रहता है पूर्व। अरुणाभ यानी कि लाल आभा से युक्त। क्षितिज यानी वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। अंबर यानी आकाश। सरसी यानी तलिया या बावली। उसके बाद दिया है सरसीज। सरसीज यानी कमल। आलोक, आलोक का अर्थ रहता है प्रकाश। विमलाप यानी कि निर्मल प्रकाश। उसी तरह दिया है विसम्मित। विसम्मित यानी आश्चर्यचकित। तिमिर, तिमिर का अर्थ रहता है अंधकार। आगे यहाँ पर दिया है सस्मित। सस्मित का अर्थ रहता है मुस्कुराहट युक्त। उषा, उषा का अर्थ रहता है प्रातः काल। कंठ यानी गला। मुकुल यानी कली। उसके बाद दिया है मधुरकर। मधुरकर का अर्थ है कि भौरा।
और छवि, छवि का अर्थ रहता है सौंदर्य। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ कवि भूषण जी इस तरह से कहते हैं। कवि श्री भूषण जी अग्रवाल कहते हैं कि सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें निकली। विद्यार्थियों, मैं आपको जो अर्थ समझा रही हूँ वो एक एक पंक्ति में आपको ध्यान देना है। क्या कहते हैं? सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें निकली, पक्षीगण कलवर करने लगे, यानी कि पक्षीगण अपनी विहीन आवाज निकालने लगे। झरने का मधुर झरझर स्वर सुनाई पड़ने लगा। सुबह जब होती है विद्यार्थी तो हम देखते हैं पक्षियों की मधुर आवाज़ रहती है, पानी का झरना झरझर करता रहता है। पूर्व दिशा में लाल लाल क्षितिज को देखकर ऐसा लगने लगा मानो आकाश की तलैया में कोई लाल रंग का गुलाब अथवा लाल रंग का कमल खिला हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं विद्यार्थी, सुबह उठने के बाद जो दृश्य दिखता है आकाश पूरा लाल, तो ऐसा लगता है कि कोई लाल रंग का कमल का कमल खिला हुआ है। यहाँ कवि उगते हुए सूर्य की उपमा लाल रंग के गुलाब अथवा लाल रंग के कमल से की है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही सुंदर उपयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि धरती पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा, परिणाम स्वरूप रात बीत गई तथा अंधकार दूर हो गया। सूर्य के कारण चारों ओर स्वच्छ प्रकाश फैल रहा है। भोर होने से सभी दिशाएं मुस्कुरा रही है तथा वे आश्चर्यचकित भी है। प्रातः काल के आगमन से लोगों के दरवाजे खुल गए। कवि कहते हैं कि प्रातः काल में लोगों के दरवाजे खुल जाते हैं, लोग के नेत्र खुल जाते हैं, लोग परस्पर बातचीत करने लगते हैं। पौधों में लगी जो कलियां रहती है वह खिलकर फूल बन जाती है। कमल के खिल जाने से उसका जो कोश रहता है यानी कि वह भनभनाता हुआ भौरा निकलता है। सभी के बंधन खुल जाते हैं, यानी कि अंधकार में सभी बंधन में बंधे रहते हैं और जैसी प्रकाश की किरणें खुलती है सभी बंधन से क्या हो जाते हैं? युक्त, यानी कि खुल जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने प्रातःकाल के बारे में वर्णन किया है। अंधकार समाप्त होते ही जैसे प्रातःकाल प्रारंभ होती है तो सभी चीज़ क्या जाती है, वह धीरे धीरे खुल जाती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से वह प्रातःकाल का उन्होंने वर्णन किया है। आगे की पंक्ति में वे कहते हैं, आगे की पंक्ति हमें यहाँ से लेंगे। वे कहते हैं कि जागो जगती से सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो मधुकर के अलस बंद, दृग भर समेट तो लो यह श्री यह क्रांति, वह आती दिगत से यह छवि की सरिता अमंद जर्जर जर्जर। फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के जो छवि के वहीन बाण, केशर फूलों के प्रखर बाण आलोकित जिसने धरा, प्रस्फुटित पुष्पों के प्रज्वलित दीप लो भरे सीप, फूटी किरणें जो वहीन बाण, जो ज्योति शल्य तरुवन में जिसने लगी आग, लहरों के गिले गाल, चमकते जो प्रवाल अनुराग लाल। अब यहाँ पर विद्यार्थी पेज नंबर 64 में आधा भाग दिया गया है, पंक्ति कविता की पंक्ति दी गई है। यहाँ पर वो क्या कहते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि सुप्त, यानी कि सुप्त का अर्थ रहता है सोए हुए, असल यानी आलस, दिगत यानी दिश का अंत यानी कि दिशा का अंत, श्री यानी चमक, अमंद यानी जो मंद नहीं है, शर यानी बाण, बही यानी अग्नि, प्रखर यानी तेज, शल्य यानी भाला और प्रवाल यानी कोपल। अब यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश में का सरल अर्थ कवि ने इस तरह से प्रस्तुत किया है। कवि भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं कि सुबह हो गई है इसलिए सोने वाले उठो, यानी कि कौन? हम सब मानव सोए हुए हैं। कवि हमें कहते हैं कि सुबह हो गई है, आप सब उठो, अपनी पलकें खोलो, यानी कि अपनी आँख खोलो तथा पुतलियों को बंधन से मुक्त करो। जब हम सोते तो अपनी आंख बंद करके सोते, तो वो कहते कि तुम सुबह उठो और अपनी आंख को खोलो और सूर्योदय के समय जो ये प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है उसे अपनी आंखों में समेट लो, यानी कि सुबह के दृश्य तुम देखो और देखकर अपनी आंखों में ये प्राकृतिक दृश्य को तुम समेट लो। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रातः काल में उठकर उसकी आभा, उसके सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए। यह प्राकृतिक आभा हर दिशा में व्याप्त है। यह सौंदर्य तेज गति से बहने वाली नदी की धारा है। कवि कहते हैं कि सुबह का आगमन हो चुका है, सूर्य की सुनहरी किरणें
चारों ओर अग्नि बाण की तरह फैल रही है। केसर के फूल खिल रहे हैं जिनके तीखे बाणों से धरा प्रकाशित हो रहा है। प्रातःकाल होते ही चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, जैसे बाग बगीचों में दीप प्रज्वलित हो उठे हैं तथा सीपे लौ से भरी हुई है। सूर्य की किरणें इस प्रकार निकल रही है जैसे वे अग्नि बाण हो या भाले के रूप में प्रकाश हो। सूर्य की किरणें की लालिमा के कारण ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। प्रातःकालीन वायु के कारण नदियों में लहरें उठने लगी है। कोपले सूर्य किरणों के कारण चमकने लगी है तथा कवि के अनुसार प्यार का रंग भी लाल होता है। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन इतने अच्छे रूप में किए हैं जिसे हम सुन के ऐसा लगता है कि प्रातःकाल की सुबह कितनी अच्छी रहती है और प्राकृतिक दृश्य कितना अच्छा था। विद्यार्थियों मैं आपसे भी यही विनंती करती हूँ कि आप सुबह उठो और सुबह उठने के बाद प्रातःकाल के दृश्य को देखो और उसके बारे में स्वयं आप अपने विचार लिखो। तो आपको इस तरह से अपने विचार लिखना है। पेज नंबर 64 निकालना और पेज नंबर 64 में आपको दिया गया है कल्पना पल्लवन। कल्पना पल्लवन ने दिया है प्रत्येक सुबह नई दिशा नई आशाएं लेकर आती, स्पष्ट करो। विद्यार्थी हर एक के व्यक्तियों में इनकी पहली जो सुबह रहती है वो नई आशा लेके है। तो आपके जीवन में कौन सी नई आशा लेके आई है वो आपको अपने विचार लिखना है। उसी तरह यहाँ पर शब्द वाटिका दी गई है। शब्द वाटिका में यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि विहान, भोर, प्रातःकाल, अरुणभाव यानी कि लाल आभा से युक्त, क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, रक्मित यानी कि लाल रंग का, सरसिज यानी कमल, विलंभाव लाभ यानी निर्मल, मुकुल यानी कली, अलस यानी आलसी या सुस्त, दिगत यानी दिशा का अंत या क्षितिज, शल्य यानी वेदना, प्रवाल यानी नया एवं मुलायम पत्ता या कोपल। यहाँ पर इसके अर्थ दिए गए हैं। अब नीचे दिया गया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृति करके अंतर्गत कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करके के अंतर्गत यहाँ पर पहला दिया प्रभात में ये खुल गए। प्रभात में क्या खुल गए, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पहले में इसका उत्तर लिखोगे, प्रभात में द्वार खुल गए, दृक् खुल गए, कंठ खुल गए और मुकुल खुल गए। पहला जो पहली पंक्ति दी गई है उस पंक्ति के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न 2 में आप लोगों को दिया गया है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो उचित जोड़ियाँ मिलाओ के अंतर्गत पहला क्या दिया गया है, निर्जर। यहाँ पर निर्जर दिया गया है तो निर्जर कि हमें उचित जोड़ियाँ हमें बनाना है। तो निर्जर का क्या होगा, निर्जर का होगा मधुर। तो आपको यहाँ पर मधुर लिखना है। उसके बाद दिया है गुलाब। गुलाब यानी दिया गया तो उसका उत्तर क्या होगा, रक्मित। उसके बाद दिशा, दिशा यानी दी है सस्मित। उसके बाद दिया गया है प्रस्फुटित, प्रस्फुटित यानी पुष्प, यहाँ पर पुष्प देंगे। और आखिरी में दिया है प्रज्वल, प्रज्वल का उत्तर क्या आएगा, प्रज्वल का उत्तर आएगा दीप। इस तरह से आपको क्या करना है, जोड़ियाँ मिलाना है। उसी तरह पेज नंबर 65 निकालना है। पेज नंबर 65 में आपको लिखना कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द। अब पूर्व, पूर्व का अर्थ यहाँ पर क्या बताया, तो यहाँ पर लिखोगे प्राची। कली, कली का अर्थ होगा मुकुल। उसके बाद दिया गया है बाण, तो बाण का यहाँ पर क्या अर्थ बताया, बाण यानी शर। उसके बाद दिया है आंखें, आंखें का अर्थ क्या होता है, आंख का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है, दृग। तो यहाँ पर उसका उत्तर आप क्या लिखोगे, दृग। उसके बाद प्रश्न 4, कविता में प्रयुक्त तुकांश शब्द लिखो। अब यहाँ पर कविता में प्रयुक्त जो तुकांश शब्द है तो हमें देखना है कि यहाँ पर तुकांश शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप उसके नाम लिखोगे, जैसे स्वर, जर, रेख, देख, क्षितिज, सर, सीज, दिशा, निशा, दिशा, दीप, सीप, प्रवाल, लाल। तो इस तरह से क्या है, तुकांश शब्द आपको देखना है। और जैसे तुकांश शब्द को हम लययुक्त शब्द कहते हैं या रेमिंग्स वर्ड कहते हैं, इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 5, कविता में आया हुआ प्रभात का वर्णन। अब प्रभात का वर्णन क्या बताया गया है, कवि श्री भारत भूषण जी अग्रवाल कहते हैं कि सवेरा होते ही सूर्य की किरणें निकलती है, पक्षी बोलने लगते हैं, मधुर निर्जर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसे कवि पूर्व का क्षितिज लाल हो उठता है। पूर्व दिशा में सूर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश की तलिया में लाल कमल और लाल गुलाब खिला हो। धीरे धीरे प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है, रात बीत जाती है, अंधकार अदृश्य होने लगता है, लोगों के घरों और दरवाजे में धीरे धीरे खुलने लगते हैं, लोग जाग जाते हैं, परस्पर बातें करते हैं,
कमल की कोश में बंद भौरा निकल आता है, चारों ओर फूल खिल जाते हैं, सूर्य की किरणें के कारण जंगल ऐसे लगते हैं जैसे कि उसमें आग लग गई है। तो इस तरह से आप इसका वर्णन करो। प्रश्न नंबर 6, कविता की पंक्ति पूर्ण करो। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है सततल, तो हमें देखना है कौन सी ये पंक्ति बताई गई है, पंक्ति का कौन सा ये है, तो इसकी ये कविता की पंक्ति हमें पूर्ण करना है। जैसे सततल यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सततल यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है, सतदल के शीतल कोशों से निकला मधुर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन, जागो जगती से सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियाँ खोले मधुरकर के अलस बंद दृग भर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये चारों पंक्ति आपको, अगर आपने कविता की पंक्ति अच्छे से याद की है तो आप कविता की पंक्ति यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो। उसी तरह प्रश्न 7 दिया है, निम्न शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखो। अब यहाँ पर विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा। प्रश्न आप अच्छे से पढ़ो और उसके बाद जैसे पहले क्षितिज दिया है, तो क्षितिज का क्या होगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, अरुणाभ। उसके बाद दिया गया है कांति, कांति में क्या लिखोगे, आपको कविता देखना है, यहाँ पर क्या है, बिंबलाभ। उसके बाद दिया गया है दीप, तो दीप का क्या होगा, प्रज्वलित। उसके बाद दिया गया है प्रवाल, तो प्रवाल में हम क्या लिखेंगे, चमकते। उसके बाद दिया गया है पुष्प, तो पुष्प में वहाँ पर आपको क्या दिया गया है वो आपको देखना, जैसे कि पुष्प में दिया है प्रस्तुत फुटित, ये लिखोगे। उसके बाद गाल में क्या दिया गया है, गिले, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और आपको यह गुलाब में क्या दिया गया है, गुलाब में आप लिख सकते हैं यहाँ पर रकमित। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निम्न शब्दों की विशेषता वाले शब्द आपको यहाँ पर ढूंढ के लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर कविता में अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्ति का सरल अर्थ लिखो। इस कविता में प्रश्न 8 में आपको जो भी पंक्ति आपको अच्छी लगती है वो पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, आपको यहाँ पर बात बताए, असफलता सफलता की राह ले जाती है। अगर हम जीवन में हमें असफलता मिलती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जीवन में असफलता प्राप्त हुई तो हम असफलता के माध्यम से हम सफलता की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। पेज नंबर 65 में भाषा बिंदु दिया गया है, वहाँ पर निम्न शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लग कर लिखो और वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पर क्या दिया, उपसर्ग युक्त शब्द, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्यय युक्त शब्द। तो उपसर्ग युक्त शब्द के अंतर्गत पहले मैं आपको ये बॉक्स बता रही हूँ। यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ये देखोगे, यहाँ दिया गया है शाश्वत। अब यहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अशाश्वत, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर राग दिया गया है, तो राग में अगर मैं उपसर्ग लगा दूंगी तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगी, अनु, यहाँ क्या लगा दूंगा, अनु, तो क्या हो जाएगा, अनुराग। संदेह में क्या लगाऊँ, निसंदेह। संस्मरण में विस्मरण। आजन्म, यहाँ पर जन्म है तो जन्म का क्या आ जाएगा, उपसर्ग लगा, आजन्म। रस का नीरस, रिक्त का अतिरिक्त, देश का प्रदेश। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या दिया गया है आपको,